लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को चार्जशीट कर दिया गया। ISPR के मुताबिक फैज हमीद पर सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस होने, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियों, रियासत के मफाद को नुकसान पहुँचाने, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाने के इल्ज़ामात पर फर्द जुर्म आयद की गई है। इंतशार, बदअमनी, पुरतशद्दुद वाक़यात में फैज हमीद के मुलव्विस होने की अलहदा तहकीकात जारी हैं। उन पुरतशद्दुद और बदअमनी के मुतादिद वाक़यात में 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल हैं। उन मुतादिद पुरतशद्दुद वाक़यात में मज़मूम सियासी अनासिर की ईमा और मिली भगत में शामिल तफ्तीश हैं। तर्जमान पाक फौज का कहना है फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान फैज हमीद को तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए जा रहे हैं। 12 अगस्त 2024 को पाकिस्तान आर्मी एक्ट के मुतालिका दफात के तहत फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई। फैज हमीद पर चार्जशीट फौज का अंदरूनी मामला है, उसका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल, कहा फौज के अपने कवायद और कवानीन हैं जिसके तहत वो ट्रायल करती है। फैज हमीद पर चार्जशीट से साबित है अब कोई कानून से नहीं बच सकता। अब अगर बानी PTI को फौजी तहफील में ले लिया जाए तो हैरानकुन नहीं होगा। सेनेटर फैसल वाटर ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, पहले ही बताया था सिविल नाफरमानी की कॉल इस ट्रायल से लिंक है। ऐसा नहीं हो सकता एक शख्स का ट्रायल हो और उसके हवारियों का ना हो। 9 मई से फैज हमीद, बानी PTI, बुशरा बीबी को अलग नहीं किया जा सकता। रहनुमा नून लीग सेनेटर तलाल चौधरी का कहना है चार्जशीट सिर्फ फैज हमीद नहीं PTI के खिलाफ भी है। साबित हो गया 9 मई को एहतजाज नहीं बगावत की गई। MQM पाकिस्तान के सेनेटर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा फैज हमीद के खिलाफ चार्जशीट आइंदा आने वालों के लिए इबरत होगी। उनके लिए भी सबक है जो समझते हैं ताकत कभी खत्म नहीं होगी। सिविल नाफरमानी की कॉल, मुल्क दुश्मनी करार, मुल्क के खिलाफ साजिश में मुलव्विस किसी को ना छोड़ने का ऐलान। वफाकी काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ अपनाया। कहा सिविल नाफरमानी से बड़ी मुल्क दुश्मनी कोई नहीं हो सकती। माशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम इंतहाई ज़रूरी है। इस्लामाबाद पर चढ़ाई करके मुल्क के खिलाफ साजिश की गई। हुकूमत को हिदायत कर दी है इस साजिश के जिम्मेदारों को सबूतों के साथ कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए। किसी बेकसूर को हाथ नहीं लगाया जाएगा। चीन और पंजाब का स्मॉग के खात्मे और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बीजिंग पंजाब क्लीन एयर मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला। माहौलियाती बेहतरी के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। पंजाब में एडवांस एयर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब और चीन के माहौलियाती वज़ीर में मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा पंजाब में माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए चीन के जदीद एनवायरनमेंट मॉडल्स अपनाना चाहते हैं। पंजाब में बड़े पैमाने पर शजरकारी के मंसूबे शुरू किए हैं। वज़ीर आला पंजाब के मिनिस्टर ऑफ इंटरनेशनल डिपार्टमेंट से भी मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा लोकल गवर्नेंस और देही तरक्की के लिए चीन के तजुर्बात से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए चीन का भरपूर ताउन चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब के एजाज़ में बीजिंग में ख़ुसूसी ज़ोहराना। मरियम नवाज की इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के नायब मिनिस्टर और दीगर हुकाम से मुलाकात। पंजाब में चीनी सरमायाकारी के लिए भरपूर ताउन की पेशकश। पहले T20 में जनूबी अफ्रीका का पाकिस्तान को जीत के लिए 184 रन का हदफ। डेविड मिलर ने 40 गेंदों पर 82 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। जॉर्ज 48 और क्लासन ने 12 रन बनाए। शाहीन अफरीदी और इब्रार अहमद ने 3-3 विकेटें हासिल की। हदफ के ताकुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। गंडापुर भाग रहे थे तो कारकुनान ने गाड़ी पर डंडे बरसाए। गंडापुर के गार्ड्स ने कारकुनान को गोलियां मारी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इल्ज़ाम। कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा ये जितनी बार हमला करना चाहते हैं करें।
हर बार भागेंगे। 26 नवंबर के दिन ये बहुत बातों पर इत्तफाक कर चुके थे। इनके वर्कर्स को पता चल जाए तो ये ज्यादा जूतियां खाएंगे। पीटीआई पे बहुत इख्तलाफात हैं, हर शख्स मुख्तलिफ बयानात दे रहा है। अब सिविल नाफरमानी की कॉल दे दी, 10 साल पहले भी ऐसी कॉल दी थी, किसी ने कान नहीं धरा था। इसरार करता हूँ ये सिविल नाफरमानी पर स्टैंड लें। जैसे इनके 3 हमले फेल हुए, इनकी कॉल भी फेल होगी। उन्होंने खाते पीते सूबे में दहशतगर्दों को लाकर बसा दिया। अपने सूबे का खून खराबा छोड़कर डी चौक में खून खराबे के लिए आते हैं। पुरअमन मुजाहिरीन पर गोलियां क्यों चलाई गईं? इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का मुतालबा। कौमी असम्बली में बात करते हुए कहा, पीटीआई के 12 कारकुन शहीद हुए, क्लाशनकोफ नहीं मशीन गन से फायर किए गए। हम मुल्क को आगे लेकर जाना चाहते हैं। गिरफ्तार कारकुनान को रिहा ना किया गया तो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करेंगे। शाम में फंसे पाकिस्तानियों का इनखला शुरू। वफाकी काबीना को ब्रीफिंग में बताया गया, शाम में मौजूद 250 सायरीन में से 79 बैरूत पहुंच गए, जहां से उन्हें वापस लाया जाएगा। पाकिस्तानी सफारतखाना तमाम मुमकिन इक़दाम कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, पाकिस्तान शाम के मामले पर गैर जानिबदार रहा। शाम में फंसे पाकिस्तानियों के बारे में फिक्रमंद है। शाम से ज़ायरीन, असातिज़ा और तलबा की वापसी के लिए इक़दाम किए हैं। लेबनानी वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानियों के इनखला में हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। पाकिस्तान की शाम पर इसराइली जारियत की शदीद मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, शाम की खुद मुख्तारी पर हमला आलमी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। बैरून मुल्क से आने वालों को 1 से ज़ायद मोबाइल फ़ोन लाने की इजाज़त। FBR ने बैगेज रूल्स 2006 में मुजव्वज़ा तरामीम वापस ले ली। FBR के मुताबिक मौजूदा रूल्स के तहत बैरून मुल्क से आने वालों को 2 मोबाइल फ़ोन लाने की इजाज़त बरकरार। $1200 से ज़ायद की कमर्शियल अशिया पर पाबंदी की तजवीज़ भी वापस। रूल्स में मुजव्वज़ा तरामीम का ड्राफ्ट भी वापस ले लिया गया। वफाकी काबीना ने 8 IPPs के साथ सेटलमेंट मुआहदों की मंजूरी दे दी। एलामिया के मुताबिक IPPs मुआहदों से कौमी खजाने को 238 अरब रुपए का फ़ायदा होगा। आम सार्फिन के लिए बिजली की कीमत कम होगी। वज़ीर आज़म ने कहा, आम सार्फिन पर बिजली की कीमतों में कमी की जाएगी। हमारे हर फैसले में कौमी मफाद मुकद्दम रहना चाहिए। कौमी बचत स्कीमों की शरह मुनाफा में मज़ीद कमी। वजारत ख़जाना के मुताबिक सेविंग अकाउंट्स का मुनाफा 16% से कम होकर 13.3% रह गया। सेविंग अकाउंट्स के मुनाफे में 250 बेसिस पॉइंट्स की कमी की गई है। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट और डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट की शरह मुनाफा में भी कमी। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट का शरह मुनाफा भी कम कर दिया गया। सेविंग अकाउंट सर्व इस्लामिक टर्म और सेविंग अकाउंट्स का मुनाफा भी कम कर दिया गया। बचत स्कीमों की नई शरह मुनाफा पर आज से अमल दरामद शुरू कर दिया जाएगा। पीटीआई में ऑपोजिशन जमातों से राब्तों पर इख्तिलाफात। पार्टी ज़राए के मुताबिक फजल रहमान और ऑपोजिशन से राब्तों पर गंडापुर और दीगर रहनुमाओं में इख्तिलाफ। गंडापुर ने पार्टी रहनुमाओं को मौलाना समेत ऑपोजिशन से राब्तों से रोका। असद कैसर और दीगर रहनुमा मौलाना और ऑपोजिशन जमातों से मुशावरत के हक में हैं। शरपसंद टोला अपनी साजिश में नाकाम हो गया। इदारों का एक पेज पर होना मुल्क और कौम के लिए खुशाइंद है। सदर मुस्लिम लीग चौधरी शुजात का कहना है, मफाद परस्त टोले ने मुल्क तबाह करने के बहुत से मामलात एक साथ शुरू कर दिए। ये टोला मुल्क की वकार को दाव पर लगाना चाहता है। मुहिब वतन शख्सियात इदारों को एक पेज पर ले आएँ। मफाद परस्त टोले को मुँह की खाना पड़ी, ये कोई मामूली बात नहीं। अफवाज पाकिस्तान हमारे मुल्क की हिफाजत करती है, उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है, कौमी सतह पर अहदाफ के हसूल के लिए काम हो रहा है। हमारी रंग, नस्ल, ज़ात पात से बालातर होकर आगे बढ़ना होगा। इंसानी हकूक़ के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब में कहा, तमाम इंसानों को इज़्ज़त व वक़ार के साथ जीने का हक है। तमाम सूबों, आज़ाद कश्मीर और GB को साथ लेकर चल रहे हैं।
यख बस्ता हवाएं चल पड़ी, चोटियां सफेदी में छुप गईं। पंजाब के मैदानी इलाकों में सर्दी की लहर बरकरार। कलात में साइबेरियन हवाएं, दर्जा हरारत -6 डिग्री। अस्तौर और कोयटा में दर्जा हरारत -5। स्कर्दू और गोप्स में पारा -7 तक गिर गया। कलाम में -6 की सर्दी। लाहौर का दर्जा हरारत 7 डिग्री। रवां हफ्ते बारिश का कोई इम्कान नहीं। उज़्बेकिस्तान में एशियन पावर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप मुकाबले नूह भट्ट ने 1 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीत लिया। नूह भट्ट ने 400 किलो वेट उठाकर एशिया का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। इससे पहले 393 किलो का रिकॉर्ड ताइवान के पास था। मेरिया टाउन चैंपियंस T20 कप में मारखोर ने डॉल्फिन्स को शिकस्त दे दी। मैच 2 विकेटों से अपने नाम किया। विमेन्स अंडर 19 का मैच बॉयज से पड़ गया। कराची में खेला गया मैच बॉयज ने जीत लिया। विमेन्स टीम एशिया कप के लिए 12 दिसंबर को मलेशिया रवाना होगी। पहला मैच 15 दिसंबर को रवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेलेगी। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बेटे की इंशाल्लाह कहने की वीडियो वायरल। मिस्टर बीस्ट का रोनाल्डो के बेटे के साथ पॉडकास्ट। पूछा कि आपने वालिद के साथ फुटबॉल खेलेंगे? रोनाल्डो के बेटे ने जवाब दिया, इंशाल्लाह।